घटना पटना बिहार की है। वहाँ अयोध्या के एक उच्च कोटि के संत श्री रूपकलाजी राम कथा कहा करते थे। कथा प्रारंभ करने के पहले वे हनुमान जी का आह्वान करते। श्रोताओं में एक प्रसिद्ध वकील भी थे जो प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते थे। कथा के अंत में वे प्रतिदिन संत से कहते कि कथा तो आप अति उत्तम एवं सरसता से कहते हैं, किंतु आप यह ढोंग क्यों करते हैं कि चौकी पर हनुमान जी के बैठने का आवाहन करते हैं, उन्हें आने को निमंत्रित करते हैं। संत तो संत थे। वे वकील साहब से कहते, आपकी टिप्पणी अनुचित है, किंतु वकील साहब अपनी आदत से लाचार थे, प्रतिदिन टिप्पणी करते थे। तब एक दिन उन संत ने उनसे कहा, ठीक है, एक दिन चौकी पर मैं हनुमान जी का आह्वान करूँगा और कथा विसर्जित नहीं करूँगा, और आप गद्दी यानी चौकी को उठाएगा। अगर आप उठा देंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगा। दूसरे दिन संत ने आह्वान करने का अनंतर विसर्जन नहीं किया और वकील साहब से कहा, अब आप चौकी उठाइए। वकील साहब ने पूरी शक्ति लगाकर चौकी उठाने का प्रयास किया, किंतु उनका हाथ वहां तक गया ही नहीं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। क्षण भर बाद जब उनकी बेहोशी टूटी तो उन्होंने स्वीकार किया कि हनुमान जी जरूर आकर कथा सुनते हैं। संत तो संत थे, महात्मा थे। उन्होंने वकील साहब को क्षमा कर दिया। वकील साहब इस अलौकिक अनुभव के बाद घर नहीं लौटे। वे सीधा अयोध्या आ गए, वहीं निवास करने लगे, भक्ति भजन करने लगे। उन्होंने एक भवन भी बनवाया जिसका नाम रखा रूपकला निकेतन। ओम नमो नारायण।